हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 26 मई की क्लास। सबसे पहले आज की वोकैबलरी। पहला शब्द है कोइंसाइड। देखिए, को का मतलब होता है साथ, इनसाइड मतलब इंसिडेंट। ठीक है, तो जो साथ में घटनाएं घटती हैं उनके लिए यूज करते हैं क्या? कोइंसाइड, अकर टुगेदर। मीन्स हिंदी में कह सकते हैं साथ में घटित होना। साथ में घटित होने को क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। दूसरा दे रखा है फिलिप, और फिलिप के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक है, स्टिमुलेशन या बूस्ट। हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्रोत्साहन। तो दूसरा वर्ड फिलिप है। फिलिप का हिंदी में मतलब है प्रोत्साहन। पुल आउट। पुल आउट का मतलब है विड्रॉ, रिजाइन, लीव। पीछे हटना कह सकते हो। किसी चीज में पहले आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वहां से हट गए हो, उसे भी आप पुल आउट बोलते हैं। तो पीछे हटना, पीछे हटना मीन्स स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। कॉन्स्टेंट कल वाले में भी था, आज फिर से आया है। कॉन्स्टेंट का कर्व या लिमिटेशन है। वहाँ कल हमने बात की था, उसके अंदर कुछ था कि कमी है या सीमितता है, वहीं तक रुका हुआ है, वही है। तो कॉन्स्टेंट का मतलब है कर्व या लिमिटेशन। इसको आप एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन के अर्थ में ले सकते हो। एक प्रकार से इसे आप ले सकते हो कि ये कुछ प्रतिबंध हैं। ठीक है, किसी चीज़ पर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई चीज़ पर रुकावट है, रोकथाम है, तो प्रतिबंध कह सकते हो, रुकावट कह सकते हो, कांस्टेंट। ठीक। फिर दे रखा है फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब है जो किसी व्यक्ति ने काम, जैसे मान लीजिए मैंने कोई काम किया, वही काम आपने भी किया, तो आप क्या कर रहे हो? आप फॉलो सूट। ये आप वही चीज़ फॉलो कर रहे हो, वही चीज़ कर रहे हो। तो एक ही या वही चीज़ करना, इसको वैसे समझिए, वही चीज़ करना जो किसी ने की है, वही चीज़ करना। फिर है सोजर्न। सोजर्न एक नाउन है। इसका मतलब है टेम्परेरी स्टे या फिर शॉर्ट पीरियड स्टे, थोड़े समय का ठहराव। तो थोड़े समय के लिए कहीं पर रुका जाता है तो उसको बोलते हैं सोजर्न। थोड़े समय का ठहराव। अगर थोड़े समय के लिए कहीं पर रुका जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सोजर्न। अगला है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब है महत्वपूर्ण है या फिर कोई वास्तविक चीज है, उसे कहते हैं सब्सटेंटिव। तो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या फिर कोई चीज जो वास्तविक हो, सीरियस हो, उसे कहा जाएगा क्या? सब्सटेंटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। फिर आगे कह रहा है ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब है पीछे छोड़ देना, किसी से आगे निकल जाना, किसी पर हावी होना। तो हावी होना ज़्यादा सटीक रहेगा यहाँ पे, हावी होना। अगला है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है खुश होना। क्या मतलब होता है? खुश होना। बी हैप्पी या रिजॉइस। मैमथ बोलते हैं इसको। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। मैमथ का मतलब क्या है? विशाल। अंग्रेजी में क्या दे रखा है आपको? वेरी बिग, ह्यूज, जाइगेंटिक। वेरी बिग, ह्यूज, जाइगेंटिक। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपको ये वर्ड्स आपके मेमोरी में फिट बैठ जाएंगे। फिर है सब्सेक्वेंट। सब्सेक्वेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बाद वाला या नेक्स्ट के अर्थ में आता है। तो क्या दे रखा है? फॉलोइंग या एनस्यूइंग। फॉलोइंग या एनस्यूइंग। वेंडलिज्म है। जिन वर्ड्स के एंड में आईएसएम होता है वो नाउन होते हैं, और नाउन ही बता रखा है। वेंडलिज्म होता है तोड़फोड़ करने की जो स्थिति होती है, क्षति पहुंचाने की जो क्रिया होती है। तो किसी की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की क्रिया, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की क्रिया। वैसे इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो वेंडलाइज होती है। क्या होती है? वेंडलाइज। वो होता है तोड़फोड़ करना, और ये तोड़फोड़ करने की क्रिया। डीफेस है, वो इसी का सिनोनिम है। देखिए वेंडलाइज दे रखा है, तो तोड़फोड़ करना क्या मतलब हो जाएगा? तोड़ फोड़ करना। तो ये वेंडलाइज इज द वर्ब एंड वेंडलिज्म इज द नाउन। और एक अंतिम, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में एक बचा हुआ है
कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभदायक। इसे आप लाभदायक भी कह सकते हैं और इसे आप सहायक भी कह सकते हैं, लाभदायक या सहायक। तो क्या दे रखा है आपको, डी फेज का तो वेंडलाइज दिस फिगर मार दे रखा था, और यहाँ कंड्यूसिव का है हेल्पफुल या प्रोडक्टिव। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको रिकॉल करेंगे तो वर्ड्स याद हो जाएंगे। बाकी हम सेंटेंस में कैसे इनको यूज़ किया गया है और वहाँ पर क्या मीनिंग इसका बैठ रहा है वो सब हम देख ही लेंगे एडिटोरियल रीडिंग के दौरान। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइज दैट बाइंड, इस टाइटल से आपको एडिटोरियल दिया हुआ है। एडिटोरियल किसके बारे में है? प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो 3 दिन की यात्रा पर थे ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि वो कोड मीटिंग ज्वाइन करने के लिए गए थे। कोड मीटिंग में 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, 2 और देश हैं, यूएस और जापान। लेकिन यूएस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने कुछ ये निजी कारणों का हवाला दिया कि हमारे देश के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उनको अटेंड करनी है, तो वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे, तो वो पीछे चले गए। पुल आउट जो वर्ड का यूज़ किया वो इन्हीं के लिए किया था। और वैसा ही फिर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया। तो फिर ये मीटिंग जो है बायलैटरल मीटिंग ये हो गई, वरना तो ये कोड की मीटिंग थी, 4 देशों की मीटिंग थी। लेकिन ये पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हो गया किस पर? बायलैटरल मीटिंग पर, इन दोनों देशों की मीटिंग पर। तो विस्तार से पढ़ेंगे इसको। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि जितने भी आपको येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट दिखते हैं ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये सारी इंपॉर्टेंट वोकैब है जो आपको नोट डाउन करते रहना है। और ट्रांसलेशन हम करेंगे, और जो करंट की जो चर्चा है वो तो हम कर ही रहे हैं। और जो वर्ड्स हमने अभी देखे थे वही वर्ड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और इसके टोन की बात करें, आजकल एक एग्जाम में क्वेश्चन और जुड़ गया है कि पैसेज का टोन क्या है, लेखक वास्तव में किस टोन से पैसेज को लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लेखक की तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आएगा। लेखक यहाँ पे केवल और केवल जो चीज़ें घटी हैं उनको बस आपको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका बस एक कह रहा है कि भाई हाँ ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेखक केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मोदी जी गए, 3 दिन की यात्रा पर गए, इन दोनों के बीच में इस प्रकार की बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि भी कॉन्सुलेट बनाया जाए, बेंगलोर में बनाया जाए, उधर उन्होंने कहा ब्रिस्बेन में बनाया जाए। ये 6th मीटिंग थी इन दोनों के बीच में। ऐसी कुछ चर्चाएं आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी टोन की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव टोन है। कैसी टोन है? इन्फॉर्मेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो एक टोन वाला जो प्रश्न है वो भी अब मैं ऐड कर रहा हूँ, और 5-7 दिनों में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसेज की टोन निकाली जाए। चूँकि यहाँ पे केवल इन्फॉर्मेशन दी गई है लेखक के द्वारा, जो जो चीज़ें हुई हैं इन दोनों के बीच में, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए इसका टोन क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेटिव। अब देखिए, कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 डे विजिट। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन का विजिट कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। इस सप्ताह कोइंसाइडेड बताया था, अकर टुगेदर। तो ये एक साथ मतलब उसी समय हुआ जब विद द ईयर सिंस लेबर पार्टी लीडर, वहाँ की एक पार्टी है लेबर पार्टी, जैसे यहाँ बीजेपी के लीडर है मोदी जी, वहाँ पे लेबर पार्टी के लीडर हैं एंथनी अल्बनीज, वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो 1 साल पहले ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। तो जब इनका विजिट हुआ तो उनका 1 साल पूरा हो गया था, ठीक है। एंड गेव अ फिलिप, और ये जो विजिट था इसने प्रोत्साहन दिया, बूस्ट दिया टू ग्रोइंग बाईपार्टिजन टाइज। ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, बाईपार्टिजन मतलब द्विपक्षीय, टाइज का मतलब संबंध, तो द्विपक्षीय संबंधों को इसने एक प्रोत्साहन दिया। अब सब्जेक्ट है आपके पास विजिट, वर्ब इसकी है कोइंसाइड। एक सब्जेक्ट है एंथनी अल्बनीज और वर्ब है वॉज इलेक्टेड। और वॉज इलेक्टेड के बारे में बता दूं कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बी के साथ में 3rd फॉर्म है। वॉज क्या है? बी का ही तो रूप है पास्ट में। इजेमार इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, वॉज वर इसकी पास्ट फॉर्म होती है। तो ये पास्ट फॉर्म है वॉज इलेक्टेड, ठीक है। 2 आपको रेड कलर में दिख रहे हैं कोइंसाइड, तो इसका देखा हमने हैपन टुगेदर। और एक फिलिप है, फिलिप का मतलब बूस्ट है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? स्टिम्युलेशन कह सकते हैं, प्रोत्साहन कह सकते हैं। एक काम की बात यह है कि विजिट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और नाउन जब होता है विजिट तो उसके बाद में प्रेपोजिशन टू लगता है। लेकिन अगर विजिट वर्ब होती है, अगर विजिट का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है, तो हम इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब विजिट नाउन हो तो टू लगाना है, जब विजिट वर्ब हो तो कुछ भी नहीं लगाना है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। एक और इंपॉर्टेंट बात है, 3 डे विजिट, ये कल भी डिस्कस किया था, एक बार फिर बता रहा हूं। 3 यहाँ पे नंबर है और इसके बाद लगातार 2 नाउन है, ठीक है। नंबर है, 2 नाउन है। नाउन के पहले जो नाउन आता है,
नाउन के पहले आने का अधिकार वैसे किसका है? एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर सकता है। एडजेक्टिव का प्लूरल हम बनाते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे डे का प्लूरल नहीं बनेगा, डेज नहीं बनेगा, डे ही रहेगा। ठीक है, नाउन के पहले नाउन आता है तो नाउन मॉडिफायर कहलाता है, और वो काम एडजेक्टिव का करता है, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है, इसलिए डे का डे ही रहेगा, डेज नहीं बनेगा। ये कुछ खास बातें थी। और ग्रोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो आपको इस टाइज का मॉडिफायर का काम करेगा। टाइज यहाँ पे नाउन है, और ग्रोइंग बढ़ते हुए, क्या कौन से संबंध है? द्विपक्षीय संबंध है। ठीक है, आगे देखिए, वाइल हिज विजिट वॉज ओरिजिनली प्लान्ड, यद्यपि उनका जो विजिट था वो मूल रूप से तो उसकी योजना ये थी कि मल्टीलेटरल इवेंट के लिए आने वाले थे। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय। देखो, लेटरल जो होता है ना वो साइड होती है, अगर आप इसको कर देते हो यूनिलेटरल, UNI, तो हो जाएगा एक पक्षीय। BI लगा दोगे बाइलेटरल तो द्विपक्षीय, TRI लगा दोगे तो त्रिपक्षीय, और ये हो गया मल्टी तो ये बहुपक्षीय। तो वाइल से जोड़ रहा है, वाइल से दो काम जुड़ते हैं, दो उपवाक्य जुड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत उपवाक्य जो होते हैं वो जुड़ते हैं। यद्यपि उनका जो ये विजिट था वो ओरिजिनली प्लान्ड था एक बहुपक्षीय इवेंट के लिए, और ये बहुपक्षीय इवेंट क्या था? कोड की मीटिंग होनी थी, इन 4 राष्ट्रों की मीटिंग होनी थी। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US। अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया, नया क्लोज कोमा के बाद, तो ये इसका विपरीत बताएगा, लेकिन इसने ट्रांसफॉर्म, मतलब ये रूप ले लिया इस मीटिंग ने, प्योरली बाइलेटरल विजिट, मतलब ये पूरी तरीके से बाइलेटरल विजिट हो गया। कब हो गया बाइलेटरल? जब US के प्रेसिडेंट ने पुल आउट किया। पुल आउट क्या था? विड्रॉ करना था, पीछे हटना था। जब US के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने क्या किया? डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स, ओवर का मतलब है रिलेटेड टू, इस चीज को लेकर, इस चीज के संबंध में। ठीक है, तो US के जो राष्ट्रपति हैं ये विड्रॉ हो गए थे इस मीटिंग से, किस चीज को लेकर? क्योंकि इनको कुछ घरेलू राजनीतिक कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इनको काम करना था, वहाँ पे घरेलू राजनीतिक कुछ चीज़ें थी, इस कारण से ये यहाँ से चले गए। और जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा जो है उन्होंने भी ऐसा ही किया, जैसा कि US के राष्ट्रपति ने किया वैसा ही इन्होंने भी किया। तो फिर ये द्विपक्षीय मीटिंग हो गई। और अ शॉर्टेंड कोड समिट वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा, और हिरोशिमा के अंदर जहाँ पे G7 राष्ट्रों की मीटिंग चल रही थी वहीं की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक छोटी कोड समिट हेल्ड की गई। छोटी, शॉर्ट एंड छोटा हो गया। कोड समिट, समिट शिखर सम्मेलन होता है, शिखर वार्ता होती है। वॉज हेल्ड, ये पैसिव हो गया, और हेल्ड जो है वो होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। और जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसको थर्ड फॉर्म ही मानना चाहिए। ऐसी क्रिया जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, आपको ये पता लगाना हो कि सेकंड है कि थर्ड है, तो इतना सा देखा करो कि इससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तब तो वो थर्ड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, यहां से देख रहे थे तो एक तो क्लोज यहां तक है कि यद्यपि उनका जो विजिट है, किनका? मोदी जी का। अब आप कहोगे साहब ये तो नाउन है, और आप कैसे पता लगा रहे हो नाउन है? क्योंकि हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगता है नाउन। तो आप कहोगे कि ये नाउन है तो आगे टू क्यों नहीं लगा? अभी तो मैंने बताया कि नाउन अगर हो तो टू लगेगा। तो ये भी तो ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन अगर लगेगा तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट भी तो आएगा। जैसे यहाँ पे टू के बाद में इसका ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन यहाँ तो देखो वॉज दे रखी है क्रिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता। तो यद्यपि उनका जो विजिट था वो ओरिजिनल रूप से प्लान्ड था। वॉज प्लान्ड पैसिव वॉइस हो गया, ओरिजिनली एडवर्ब हो गया। किस लिए? मल्टीलैटरल इवेंट के लिए। और वो बहुपक्षीय इवेंट क्या था? कोड की मीटिंग। लेकिन अब ये उल्टा हो गया इससे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इसकी वर्ब है, ये बदल गया, ट्रांसफॉर्म में इनटू लगता है पूरे तरीके से बाइलेटरल विजिट में। विजिट नाउन है, बाइलेटरल एडजेक्टिव है, प्योरली एडवर्ब है, ए डिटर्मिनर है, पूरी तरीके से द्विपक्षीय मीटिंग में बदल गया। किसके बाद? जब US के प्रेसिडेंट ने पुल आउट कर लिया था डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स के चलते, और जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा जिनका नाम है उन्होंने भी ऐसा ही किया। फॉलो सूट का मतलब क्या होता है? डू द सेम थिंग। और एक छोटी कोड समिट जो है वो आयोजित की गई, कहां पर? हिरोशिमा में, जो जापान में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट का मतलब क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप मिस्टर मोदी सिडनी सोजर्न। सोजर्न क्या होता है? टेम्परेरी स्टे या शॉर्ट पीरियड का स्टे। तो इनकी जो सिडनी की कुछ समय की यात्रा रही, वॉज मच मोर इन द स्पॉटलाइट। ये कहीं ज़्यादा क्या थी? स्पॉटलाइट में थी। स्पॉटलाइट में थी इसका मतलब है आकर्षण का केंद्र रही, पूरा ध्यान इस पर लगा रहा। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से हिज एड्रेस, जो उनका संबोधन था, किसको? इंडियन कम्युनिटी, जो भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उनको जो उन्होंने संबोधित किया वो विशेष रूप से स्पॉटलाइट में था।
विच मिस्टर एल्बनीज ज्वाइंड इन, और इस जो ये एड्रेस था, इनका संबोधन था, इसमें मिस्टर एल्बनीज भी शामिल हुए, एज वेल एज द एड्रेस टू बिजनेस ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, एक तो इंडियन कम्युनिटी को इन्होंने संबोधित किया और साथ साथ में इनका ये जो एड्रेस था, इनका जो संबोधन था, वो बिजनेस ग्रुप्स को था, जो वहाँ के व्यापारिक ग्रुप्स हैं उनको भी इन्होंने संबोधित किया। सब्जेक्ट है सोजर्न, वर्ब है वॉज, सब्जेक्ट है एल्बनीज, वर्ब है ज्वाइंट। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। स्पॉटलाइट में होने का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र होना। ठीक है, आगे आइए। इन वॉट वॉज देयर 6th सच मीटिंग इन द पास्ट ईयर। तो कह रहा है कि पिछले साल, इन द पास्ट ईयर, अगर पिछले सालों तक की बात करें तो इट इन वॉट वॉज देयर 6th सच मीटिंग, ऐसी 6th मीटिंग ये थी। ठीक है, इन में वॉट वॉज जो कि थी, देयर अल्बनीज और मोदी जी के लिए है, इनकी 6th छठी सच मीटिंग, ऐसी मीटिंग। अब मैं आपको बताता रहता हूं कि जैसे सच के बाद में नाउन है वो प्लूरल आता है, सच के बाद में नाउन अगर सिंगुलर आता है तो उससे पहले ए या एन आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। लेकिन समझिए, यहाँ पे 6th दे दिया इसने, फिक्स कर दिया, तो मीटिंग्स तो कर नहीं सकते, केवल 6th की ही बात कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि मीटिंग आ रहा है। ठीक है, 6th नहीं होता तो मीटिंग्स हम करते या अ मीटिंग करते। तो जो कि इनकी 6th ऐसी मीटिंग थी पिछले साल में। द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द मोदी अल्बनीज मीट, तो इन दोनों के जो मीटिंग है उससे जो घोषणाएं हैं उसमें कौन कौन सी घोषणाएं शामिल थी। तो देखो, यहाँ जो मीटिंग इनकी हुई है ये एक प्रकार से कहें कि छठी मीटिंग थी इन दोनों के बीच की। और इनमें क्या घोषणाएं थी? इनमें घोषणाएं हुई ओपनिंग एन ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसमें कॉन्सुल काम करता है, मीन्स दूतावास बोलते हैं इसको। तो ये एक तो काम किया कि ऑस्ट्रेलिया का दूतावास खोला जाएगा बेंगलुरु में और भारतीय दूतावास खोला जाएगा ब्रिस्बेन में। एक तो ये बात हुई, इंपॉर्टेंट बात है। एन अग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन मोबिलिटी, एक यहाँ पे समझौते की अनाउंसमेंट हुई कि हम एक अग्रीमेंट करेंगे माइग्रेशन मोबिलिटी पर। माइग्रेशन क्या होता है? पलायन, जो माइग्रेट होते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाके ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, हर साल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मोबिलिटी गतिशीलता को बोलते हैं, मीन्स यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, ये मोबिलिटी। एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, और साथ साथ में एक फाइनलाइजेशन का अनाउंसमेंट किया गया कि फाइनलाइज करेंगे ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त उपक्रम ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है ना, इस चीज को भी हम फाइनलाइज करेंगे, ये भी इन्होंने घोषणा करी। एक बार फिर समझिए, सब्जेक्ट है व्हाट, व्हाट की वर्ब है वॉज, अनाउंसमेंट्स है तो अनाउंसमेंट्स की वर्ब है इंक्लूडेड। तो जो इनकी 6th मीटिंग थी पास्ट ईयर में, उसमें अनाउंसमेंट जो हुए इनकी मीटिंग से, उनमें शामिल थे, एक तो कहा कि कॉन्सुलेट खोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्सुलेट खुलेगा बेंगलुरु में, भारतीय कॉन्सुलेट खुलना चाहिए ब्रिस्बेन में। एक इनका अग्रीमेंट की घोषणा हुई माइग्रेशन मोबिलिटी को लेकर, और एक फाइनलाइजेशन को लेकर, किस चीज़ का? इस टास्क फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, मतलब जो भी आपके संबंध हैं। कॉपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कॉपरेशन सहयोग, रिन्यूएबल नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा बोलते हैं इसको। एंड क्रिटिकल मिनरल्स, और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे है वाइटल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव एजेंडा, वो भी इनका जो महत्वपूर्ण या मूल एजेंडा था उसका हिस्सा था। सब्सटेंटिव क्या देखा था हमने? सीरियस था, इंपॉर्टेंट था, रियल था। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव। और सब्सटेंटिव का वर्ड कैटेगरी क्या होती है? एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? यहाँ से समझिए, एजेंडा नाउन है इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो ये भी एजेंडा में थे। ठीक है, एजेंडा होता है किस बात पे आपने चर्चा की है, किन बिंदुओं पर आपकी डिस्कशन हुई है, तो जो बिंदु होते हैं ना उसको एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज, दूसरा अक्षय ऊर्जा पर सहयोग, तीसरा महत्वपूर्ण खनिज, ये भी उनका हिस्सा थे। तो ये चूंकि इतने सारी चीजें हो गई तो वर आ गया, प्लूरल हो गया। ऑल्सो जो है ना वो लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आता है। लिंकिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, सीधा कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लगेगा ऑल्सो। ऑल्सो का वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब हिस्सा थे किसके? उनके सब्सटेंटिव एजेंडा के, उनके बातचीत के। एज वॉज द नीड टू साइन ए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट बाय दिसंबर, और जैसा कि आवश्यकता थी, एज वॉज द नीड, जैसी की आवश्यकता थी। अभी नीड की वर्ब है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इसकी वर्ब है वॉज। जैसी की आवश्यकता थी कि एक
क्या किया जाए, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया जाए दिसंबर तक। बाई जब टाइम के पहले आता है, दिसंबर यहाँ पे टाइम हो गया, उससे पहले बाई आ रहा है तो तक का मीनिंग देगा, टिल का मीनिंग देगा, ठीक है। तो जैसे कि आवश्यकता थी साइन करना, साइन किस पे, इस अग्रीमेंट पे दिसंबर तक। फिर देखिए ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो डेस्पाइट देयर डिफरिंग स्टांसेज, स्टांसेज का मतलब होता है व्यू पॉइंट, नजरिया, आपका दृष्टिकोण। डिफरिंग का मतलब है अलग अलग, और डेस्पाइट है इसका मतलब के बावजूद है। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, ओव नहीं लगाते हैं, और ये बात तो मैंने हजारों बार बताई है आपको। अगर आप कुछ दिनों से सेशन देख रहे हैं तो रट गया होगा ये वाली बात। इसीलिए कहता हूं कि जितनी बार रिवीजन आप करते हैं उतने अच्छे से वो चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाती हैं, वो दिमाग से निकलेंगी भी नहीं अगर आप रिवीजन बार बार में करेंगे तो, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो उनके अलग अलग विचार थे किस चीज़ को लेकर, रशिया के इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, इसको लेकर भारत कुछ अलग सोचता है और ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग सोचता है, ठीक है। और वेस्टर्न सैंक्शंस जो उन पे लगे हैं, ये जो पश्चिमी प्रतिबंध हैं, सैंक्शंस का मतलब लिख लीजिएगा, सैंक्शन ये कल भी हमने हालांकि डिस्कस किया था। सैंक्शन जो शब्द है इसका मतलब होता है प्रतिबंध, इसको एम्बार्गो कह सकते हो, इसको आप बैन कह सकते हो, इसको आप प्रोस्क्रिप्शन कह सकते हो। इन सबको हिंदी में कहा जाता है क्या, प्रतिबंध। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके अलग अलग विचार हैं, इस चीज के बावजूद विचार किस पर अलग हैं, जो पश्चिमी देश ने प्रतिबंध लगाए हैं रशिया पर उसको लेकर, या फिर कहें कि रशिया का जो हमला है यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन पर, इन पर इनके विचार अलग अलग हैं। इसके बावजूद भी दे फाउंड, दे यहाँ पे भारत ऑस्ट्रेलिया, फाउंड इसकी वर्ब है, कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कोज, इन्होंने पाया, कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कोज की एक सामान्य सा कारण है कि हम मेंटेन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में इनकी स्थिति है, जब आप मैप में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत को तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर इनकी स्थिति है, और इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होना उस क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि ये इन्होंने फिर भी ये पाया कि कंटिन्यू करना और कॉमन जो एक कोज है मेंटेन करने का, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, इस पर इन्होंने बातचीत की। एंड डीलिंग विद एन एग्रेसिव चाइना, डील के साथ विद जब लगता है तो इसका मतलब होता है हैंडल करना, टेकल करना। एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डील के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, डील विद होता है और डील इन होता है। जब आप डील विद लगाते हो तो इसका मतलब है टैकल करना, जब आप डील इन लगाते हो तो इसका मतलब है ट्रेड करना। जब व्यापार की बात करोगे तो डील इन आएगा, और जब आप बात करोगे किसकी, निपटने की, तो टैकल आएगा, हैंडल आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उन्होंने पाया इनके स्टैंड, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो उनका व्यू पॉइंट जो है अलग अलग है। भारत कुछ अलग सोचता है वेस्टर्न सैंक्शंस को लेकर, रशिया वाले इन्वेजन को लेकर, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, और ऑस्ट्रेलिया अलग सोचता है। उसके बावजूद भी इन्होंने पाया कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कोज, कि अभी भी एक कारण है, एक सामान्य सा एक कहें कि कोज है किस चीज़ का, कि हम मेंटेन करें फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, मुक्त और एकदम खुला इंडो पैसिफिक रीजन। और इनका एक कॉमन सा कोज ये भी है कि हम मिलकर अग्रेसिव चाइना के को डील करें, जो आक्रामक चाइना है, चाइना भी उस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपने आप को उभार कर लेके आ रहा है, तो इस चीज़ को डील करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट कह रहा है हावेवर इट वाज द सेलिब्रेशन एज वेल एज द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी। तो कह रहा है हालांकि, हावेवर बताता है हालांकि, इट के साथ वर्ब आ रही है वॉज, कि ये सेलिब्रेशन और चिंता दोनों थी इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी है उनके लिए चिंता और सेलिब्रेशन, ये दोनों, ये कुछ ऐसा था कि दैट अपीयर टू ओवरशैडो ऑल एल्स, जिसने बाकी सब चीज़ों को ढक दिया। ओवरशैडो हमने क्या देखा, ओवरशैडो का मतलब आउटशाइन होता है, डोमिनेट होता है, एक्लिप्स होता है, बताया था मैंने शुरुआत में जब हमने डिस्कस की थी वो कैब, और इसका मतलब होता है हावी हो जाना। तो भारतीय ओरिजिन की जो कम्युनिटी है उनके सेलिब्रेशन ने, उनकी कंसर्न्स ने सब कुछ, बाकी सब कुछ को ढक दिया, बाकी सब पर यही चीज़ें हावी रही, ठीक है। तो इट की वर्ब तो वॉज देखा ही, और दैट यहां पे आ रहा है किसके लिए, कंसर्न्स और सेलिब्रेशन के लिए, इसकी वर्ब आ रही है अपीयर्ड। आगे कह रहा है वाइल बोथ लीडर्स एक्सल्टेड, एक्सल्ट का बताया बी हैप्पी या रिजोइस, खुश होना।
तो यद्यपि दोनों ही लीडर्स जो हैं अल्बनीज और मोदी एक्सल्टेड, ये खुश हुए इन द मैमथ क्राउड, जो बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही इनॉमस, जाइगेंटिक, ये जो बहुत भारी भरकम भीड़ थी सिडनी के सुपरडोम, ये वहाँ की बिल्डिंग है, ठीक है, कुछ ये इवेंट वगैरह करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, तो सिडनी का जो सुपरडोम है वहाँ भारी भीड़ जो आई उससे ये खुश हुए। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा कि रियल रीजन द रियल पावर, जो वास्तविक कारण है, जो वास्तविक ताकत है इन दोनों के द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर, वो किस कारण से आई है, वो वास्तविक पावर, वास्तविक ताकत आई है, ये इसकी वर्ब है, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ऑस्ट्रेलिया, कि भारतीय लोग, भारतीय मूल के जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं उस कारण से ये ताकत है। तो देखिए एक तरफ देखिए दोनों लीडर्स खुश हुए हैं, दो भीड़ देखकर, बहुत ही भारी भरकम भीड़ देखकर सिडनी के सुपरडोम में। मिस्टर मोदी ने कहा कि रियल रीजन, रियल पावर जो है इस बायलैटरल रिलेशंस के बीच में, जो पीछे मतलब द्विपक्षीय संबंध जो हैं इनके पीछे जो वास्तविक कारण है, वास्तविक ताकत है, वो ताकत कहाँ से आती है, वो ताकत आई है भारतीय ओरिजिन के जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द सब्सिक्वेंट मॉर्निंग, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है नेक्स्ट, या फिर हमने बात की थी आफ्टर को बोल सकते हो, बाद वाले को बोलते हो। तो अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह सब्सिक्वेंट एडजेक्टिव है, मॉर्निंग नाउन है। और ये बात तो इससे भी समझ सकते थे कि ये आपका डिटर्मिनर दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद दो शब्द होते हैं तो इसकी स्थिति जनरली ऐसी ही बनती है कि पहले एडजेक्टिव होगा फिर नाउन होगा। तो अगली सुबह एक्टिविटीज ऑफ अदर ग्रुप्स, बाकी ग्रुप्स की, अन्य समूहों की जो एक्टिविटीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स और जो कहें कि संघर्ष है, लड़ाई है, ऑल्सो ट्रेसिंग बैक टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनका मतलब कहें कि जो भारतीय लोगों से संबंधित भी मान लीजिए, वर डिस्कस्ड, इनको क्या किया, डिस्कस किया गया। एज मिस्टर मोदी रिपीटेड हिज कंसर्न्स, जैसा क्योंकि मिस्टर मोदी ने दोहराया अपनी चिंताओं को, किसको लेकर, वेंडलिज्म, जो तोड़फोड़ की घटनाएं घटती हैं उनको लेकर, एन अटैक्स, और हमलों को लेकर, डिफेसिंग कम्युनिटी सेंटर्स, जो हमले डिफेस करते हैं, डिफेस का मतलब क्या देखा था, मार, वेंडलाइज, विकृत करना, छत विछत करना, तोड़फोड़ करना, है ना, वेंडलाइज को ही बोलते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स को उन्होंने तोड़फोड़ किया, टेम्पल्स में तोड़फोड़ की गई, प्रो खालिस्तानी समर्थक, एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी ग्रेफिटी। ग्रेफिटी होती है, कभी आपने देखा हो दीवारों पर पेंटिंग बनाई जाती है, उसमें स्लोगन्स लिखे जाते हैं, वो पॉलिटिकल मूव हो सकता है, वो किसी के खिलाफ हो सकता है, ह्यूमरस तरीका हो सकता है, उसको बोलते हैं ग्रेफिटी। कभी गूगल में आप सर्च करना ग्रेफिटी क्या होता है, आपको समझ में आएगा, इमेजेस देखना, आपको समझ में आ जाए ग्रेफिटी होता क्या है। तो कह रहा है अगली सुबह इनकी चर्चाएं हुई कुछ मुद्दों पर। कौन सी चर्चाएं हुई, एक्टिविटीज किसकी, अन्य समूहों की, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय लोगों से, है ना, भारतीय मूल के लोगों से, इनको डिस्कस किया गया। एक्टिविटीज की वर्ब दे रखा है, एक्टिविटीज कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों ही सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब है, वर्ड डिस्कस्ड है, पैसिव है, इनको डिस्कस किया गया। क्योंकि मिस्टर मोदी ने यहाँ पे रिपीट किया, मिस्टर मोदी ने दोहराया अपनी चिंताओं को, किसको लेकर, ओवर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब फिर से क्या है, रिलेटेड टू, जिनका संबंध है वेंडलिज्म और अटैक्स से, ठीक है, तोड़फोड़ की घटनाओं और हमलों से। और उन हमलों से हुआ क्या है, कम्युनिटी सेंटर छत विछत हुए हैं, टेम्पल्स में तोड़फोड़ हुई है, और ये सब किसके साथ, किस कारण से हुई है, प्रो खालिस्तानी लोग हैं वहाँ पे, एंटी इंडिया, एंटी मोदी जो ग्रेफिटी बनाई गई है ना, जो दीवारों पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे गए हैं मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो ये सब को लेकर इन्होंने चर्चाएं की। दीज हैड बीन रेज्ड, इनको उठाया गया था। रेज है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और यही तो कारण है कि इसका पैसिव बन पा रहा है, क्योंकि रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव बना सकते हो आप। तो कह रहा है दीज हैड बीन रेज्ड, ये पैसिव वॉइस किसका है, वैसे पास्ट परफेक्ट का है, हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इनको उठाया गया। मिस्टर एल्बनीज का जो विजिट हुआ था मार्च के अंदर, भारत में जब ये आए थे, तब भी इन मुद्दों को उठाया गया था, ठीक है। और विजिट फिर से देख लीजिए, नाउन है तो आगे टू लग रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है। और जब आप पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, ये यहाँ से फिर से समझ सकते हैं। किसी डे और डेट की बात करोगे पर्टिकुलर तो लगेगा ऑन, और किसी मंथ या ईयर की बात करोगे तो लगेगा इन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, वाइल एनी अटैक ऑन एन इंडियन कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट दूतावास होता है, तो कह रहे यद्यपि कोई भी हमला भारतीय दूतावास पे एक वैलिड बायलैटरल कंसर्न है, एक सार्थक द्विपक्षीय चिंता है, फिर भी न्यू दिल्ली मतलब भारत, मस्ट मतलब जरूर से जरूर, कंसीडर मानना, लेकिन भारत को यहाँ सोचना पड़ेगा कि हाउ मच अटेंशन, कि कितना ध्यान, इट विशेज
वो देना चाहता है। टू पे टू अटैक्स मतलब कितना ध्यान इन हमलों पर देना चाहता है जो हमले किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों पर और ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, लेखक यहाँ पे थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहा है। अभी तक की जो बातें थी वो इन्फॉर्मेटिव थी, इतनी सब तो सारा इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे कंसर्न रेज कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सजेस्टिव टोन में आ गया है, थोड़ा सा यहाँ पे सलाह दे रहा है कि अब थोड़ा सा भारत को सोचने की ज़रूरत है कि हम ध्यान यहाँ पे क्यों दें। तो यद्यपि कोई भी हमला, अब देखिए अटैक नाउन है इसलिए ओन आ रहा है, अटैक वर्ब होता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है, अटैक नाउन होता है तो ओन लगता है। प्रोवाइडेड एनी ऑब्जेक्ट हैज़ बीन गिवन तभी लगेगा जब उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और एनी है वो क्या है, डिटर्मिनर है। तो कोई भी हमला किस पर, भारतीय दूतावास पर। अब ये हमले की वर्ब है इज, ये है क्या, एक वैलिड बाइलेटरल कंसर्न, एक वास्तविक, एक सार्थक द्विपक्षीय चिंता है। भारत को, न्यू दिल्ली किसी भी देश की राजधानी की बात करते हो तो मतलब उस देश की ओर इशारा है, तो भारत को यहाँ पे जरूर से जरूर, मस्ट आ रहा है मतलब जरूर से जरूर, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तो भारत को जरूर से जरूर सोचना पड़ेगा किस चीज़ को, कि कितना अटेंशन भारत, ये ईट आ रहा है न्यू दिल्ली के लिए, देना चाहता है उन हमलों पर जो हमले ऑस्ट्रेलिया के नागरिक कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही नागरिकों पर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की ही प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, तो कितना ध्यान आप वहाँ देना चाहते हैं। वाइल द ग्रोइंग इंसिडेंट्स मे बी कॉज फॉर वरी, तो कह रहे हैं हालांकि, ये वाइल फिर से आ गया, वाइल दो क्लॉजेज को जोड़ेगा, विरोधाभासी क्लॉजेज को जोड़ेगा, तो यद्यपि जो बढ़ते हुए घटनाएं हैं, ग्रोइंग बढ़ती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंसिडेंट्स नाउन है, तो बढ़ती हुई जो घटनाएं हैं हो सकता है कि कारण बने किसका, वरी का। याद रखिए बढ़ती, ये वाइल जो है दो क्लॉजेज को जोड़ता है, विरोधाभासी है, तो यहाँ से नया क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। तो यद्यपि जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं वो हो सकता है, मैं बताता है पॉसिबिलिटी, चिंता का कारण हो सकता है। इट इज़ बाई नो मीन्स, लेकिन ये किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है दैट गिविंग देम सेंट्रल स्टेज, की अगर आप उनको मुख्य एक कहें कि ध्यान लगाते हो उस चीज़ पर, सेंट्रल स्टेज में लेते हो ड्यूरिंग सच विजिट्स, ऐसे किसी यात्रा के दौरान, तो ये जो गिविंग है इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मतलब प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल, क्या ये लाभदायक है, टू स्ट्रेंथनिंग द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ कंट्रीज, किस चीज़ में, मजबूत करने में, क्या, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, किन के बीच, दोनों देशों के बीच, और या फिर इन द बेस्ट इंटरेस्ट, क्या ये अच्छे हित में है, ऑफ द 3 Ds, जो 3 D मिस्टर मोदी ने कहे थे कि दोनों देशों को आज वो 3 D जोड़ते हैं। तीनों D कौन से हैं, डेमोक्रेसी, चूंकि दोनों ही देश वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाते हैं, यहाँ दोनों देशों में प्रधानमंत्री आपको नजर आएगा, दोनों देशों में पार्लियामेंट नजर आएगी, दोनों देशों का संविधान जो है वो मतलब जो भी रूपरेखा तैयार की गई वो यूके को देखकर की गई है, तो ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली दोनों में है। डायस्पर का मतलब होता है जो एक देश के नागरिक हैं वो अलग अलग जगह पे जाके सेटल हो गए हैं, भारत के नागरिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके रहने लग गए हैं, भारत के नागरिक अमेरिका में जाके रह रहे हैं, तो वो इंडियन डायस्पर कहलाएगा। एंड दोस्ती, ये 3 D दी है, डेमोक्रेसी, डायस्पर, दोस्ती, तो क्या इसके अच्छे हित में ये चीज़ होगी। तो हालांकि जो ग्रोइंग इंसिडेंट हैं, बढ़ती हुई घटनाएं हैं, वो चिंता का कारण तो है, लेकिन ये किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट इसलिए नहीं है कि भी गिविंग यहाँ जेरेंड है, जब भी ING फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो उसे आप नाम दीजिए जेरेंड, उसे आप अपनी भाषा में कहिए वर्बल नाउन, तो गिविंग की वर्ब है इज, और मैंने कहा था सच के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है, तो ये देखिए विजिट्स आ रहा है। तो किसी भी तरह से ये बात स्पष्ट नहीं है कि अगर आप उनको सेंट्रल स्ट्रेस देते हो, अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हो इस प्रकार की यात्राओं के दौरान, तो वो लाभदायक हो, ये लाभदायक नहीं है मतलब, ठीक है। किस लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों देशों के बीच में उसको मजबूत करने के लिए, या फिर ये कोई सर्वश्रेष्ठ हितों में हो, बेस्ट इंटरेस्ट में हो, किसके, 3 Ds के। 3 D क्या बताए हैं, देखो एक बात और देखो, जब किसी एक सिंगल लेटर का प्लूरल बनाना हो आपको, जैसे D सिंगल लेटर है उसका बहुवचन किया तो अपोस्ट्रोफी S लगाकर किया, याद रखना इस बात को। अगर आपको बहुवचन बनाना है R का तो अपोस्ट्रोफी S, बनाना है M का तो अपोस्ट्रोफी S, इस प्रकार से बहुवचन बनेगा, सिंगल लेटर का प्लूरल बनाने का तरीका है ये। तो ये 3 D जो हैं उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा, जो मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि ये 3 D ही हैं जो दोनों देशों को जोड़ते हैं आज के दिन, और वो 3 D कौन कौन से बताए, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। एक काम की बात और है, ये कंड्यूसिव के साथ टू लग के और ING आ रहा है, वैसे टू के साथ बेस फॉर्म आती है, लेकिन ये बी कंड्यूसिव जो है ये एक फ्रेज है,
बी कंड्यूसिव टू, ये पूरी फ्रेज है, ये टू है वो स्ट्रेंथनिंग का पार्ट नहीं है, वो इसका पार्ट है। और टू के साथ हम जनरली फिर आईएनजी लगाते हैं जब ये किसी फ्रेज का हिस्सा बन जाता है, जैसे कि विद अ व्यू टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, एवर्स टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, बी के साथ यूज टू होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, बी के साथ कंड्यूसिव टू है तो आईएनजी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम मंडे को एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।